पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को तिरंगा पॉइंट पसंद है, शिव शक्ति पॉइंट बहुत ज्यादा भाने लगा है। चकपाणी महाराज तो यहां तक कहने लगे हैं कि चंद्रमा पर भी जाकर के हिंदू राष्ट्र बसा दो और जहां पर चंद्रयान उतरा उसे राजधानी बना दो। खैर ये एक अलग सी खबर है, लेकिन सीमा हैदर ने यह भी कहा है कि 23 अगस्त के दिन, यानी जिस दिन चंद्रयान चांद की सतह पर उतरा, जिस दिन लैंडर के से रोवर बाहर आया, हर साल 23 अगस्त के दिन सीमा हैदर रखेंगी व्रत। लेकिन गुलाम हैदर, जो सीमा हैदर का पूर्व पति है, उसका यह कहना है कि सीमा नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है और सीमा ने धोखा देकर के सरहद पार की है। और मेरे बच्चों को, यानी गुलाम हैदर का कहना है कि उसके बच्चों को जो सीमा हैदर के साथ में है, मुल्क से, पाकिस्तान से गद्दारी सिखाई जा रही है। क्या सीमा हैदर ड्रामेबाज है रवीन जी? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि सीमा हैदर किसी भी तरीके से ड्रामेबाज है। मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है, जैसी हम देखते या पढ़ते या सुनते हैं, तो उससे वो ज़्यादा पीड़ित मुझे नज़र आती हैं। और हिंदुस्तान में उन्हें अपनी मोहब्बत मिली है, एक अच्छा माहौल, एक शांति का माहौल उन्हें मिला है, एक अच्छा वातावरण उन्हें मिल रहा है रहने के लिए। और उन्हें लगता है कि उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी भारत में पाकिस्तान से बेहतर हो सकती है। तो एक माँ के तौर पर अगर देखें, अगर एक प्रोग्रेसिव महिला के रूप में देखें, तो सीमा हैदर का फैसला बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ उसने कानून तोड़े हैं, वो कानून तोड़ के भारत आई है, लेकिन उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है और उसके तहत उसके ऊपर या तो कार्रवाई होगी, जांच चली रही है, तो हो सकता है कि एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। अच्छा, अब सीमा हैदर पर संदीप इधर आ जाओ। आप बहुत दिन के बाद मेरे रडार में आए हो। संदीप मेरा एक बहुत ही अजीज कोलीग है, जो मॉर्निंग में अगर फाउंडेशन स्टोन हम कहें हमारे इस विभाग की, जो विभाग आपको नजर आ रहा है, इसके बुनियाद के पत्थर संदीप ही रखते हैं। सबसे पहले दफ्तर में पहुंचने वाले, कदम रखने वाले संदीप एक धर्मगुरु हैं, आस्था मां। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर जो कर रही है सब गलत है और सचिन मीणा हिंदू धर्म के हिसाब से सीमा हैदर का पति नहीं बल्कि भाई होना चाहिए। ये क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो भी वो बयान दे रहे हैं अपने, ले लो माइक, ले लो, हाथ में ले लो। वो जो भी बयान दे रहे हैं अपने हिसाब से हो सकता है उनमें सही लग रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। क्योंकि मुझे लगता है इसमें सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली बात है और प्यार मोहब्बत के हिसाब से मेरे ख्याल से सीमा और सचिन। तुमने प्यार किया है कभी? बिल्कुल, सबने प्यार किया है, कभी ना कभी मैंने भी। नहीं, मतलब शादी से पहले, शादी के बाद? शादी से पहले ही किया है। अच्छा ठीक है, नंबर देना भाभी का। ठीक है, आस्था माँ ये कहती हैं कि सीमा हैदर और सचिन भाई बहन है। नहीं सर, भाई बहन को लेकर तो मैं नहीं कहूँगी कि भाई बहन है। अगर उन्होंने शादी की है तो हमारा हिंदू धर्म ये भी नहीं कहता कि जिससे आपने शादी कर ली है वो आपका भाई हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हें ये जानता हूँ अंजना कि तुम्हें मुल्क से मोहब्बत है, बहुत पैट्रियोटिक हो, बहुत देशभक्त हो, राष्ट्रवादी किस्म की हो। क्या कभी दिल में ये ख्याल आया कि जिस दिन चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई, अगले साल तुम भी व्रत रखोगी? नहीं सर, ये ख्याल इसलिए नहीं आया क्योंकि ये एक मेरे को जैसे जैसे सीमा रख रही है व्रत, उसने कहा है, मैं बोल रही हूँ एक तरीके वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। क्योंकि वो हमारे आपके व्रत रखने से चांद पर नहीं पहुँचे हम, वो हमारे वैज्ञानिकों की उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, काफ़ी सालों की तपस्या है, तब जाके चांद पर भारत ने अपना तिरंगा लहराया है। तो मात्र सीमा के व्रत रखने से हम चांद पर नहीं पहुँचे। राहुल, तुम तो ये कहते हो ना कि सीमा भाभी का हिंदुस्तान के लिए प्यार। अब सीमा भाभी ने कहा है कि जिस दिन चंद्रयान की लैंडिंग हुई अगले साल से व्रत रखेंगी, तो भाभी का ये व्रत राहुल को कबूल है? नहीं सर, बिल्कुल कबूल नहीं है। ये सब मैंने आपको बताया ना सर, ये सिर्फ फेमस होने के लिए और कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी कुछ भी हो, कोई भी बात हो, उसको घुमा फिरा के बोलना। आप ये देखो, सीमा जो बात करती है कितने डिप्लोमेटिक तरीके से, और मतलब ये ऐसा लगता है कितना एक्सपर्ट है, मतलब अपनी बातों को रखने के लिए। तो मुझे सब सर फेक लगता है, ये सब बेकार है। मतलब सीमा का और चंद्रयान का और उसके व्रत का क्या लेना देना, मुझे नहीं। आस्था, एक मिनट इधर आना। सॉरी आकांक्षा, इधर आओ। आकांक्षा, सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का ये कहना है कि मेरे बच्चों को गद्दारी सिखाई जा रही है, मुल्क से गद्दारी सिखाई जा रही है भारत में ले जा करके। सर देखिए, गद्दारी की जहाँ तक बात है, कोई किसी देश में आने से गद्दार नहीं होता है। गद्दार वो जब होता है जब वो देश के दानिश कम, आ जाओ।
देश के प्रति अगर कोई गलत करता है वो तब गद्दार होता है। तो ये तो पूरी स्टोरी उनका फैमिली मैटर है, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो जिस तरीके की जो भी एक्ट करते हैं वो मुझे ज़्यादातर लगता है हाईलाइट होने के लिए, मीडिया में फेमस होने के लिए जो किया जाता है। यही रुकना। सीमा हैदर, हकीकत, ड्रामा, फसाना क्या है? मोहब्बत हकीकत है और जो बाकी सब ड्रामा है। बाकी सब जो अब हो रहा है वो पूरे तरीके से ड्रामा है। यानी भाई मोहब्बत में तो ये होता है ना कि सामने वाले को पूरी तरह से अपना लिया जाए, उसके व्यक्तित्व को अपना लें, उसके घर को अपना लें। और सीमा ने तो यहाँ तक धर्म भी अपना लिया, मुल्क भी अपना लिया। हालांकि अब गुलाम हैदर ये कह रहा है कि सीमा मेरे बच्चों को गद्दारी सिखा रही है। क्या अगर हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा जा रहा है, ये गद्दारी है? उसको ये लग रहा है क्योंकि वो जिस मुल्क से बिलोंग करता है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगेंगे तो उसको बुरा लगेगा। और जाहिर सी बात अगर वो हिंदुस्तान आ चुकी है सीमा हैदर, तो अब हिंदुस्तानी परिवेश में, हिंदुस्तानी रीति रिवाज में वो बसती जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं मोहब्बत सड़क छाप हो गई है। नहीं, सड़क छाप नहीं है, सरहदों को क्रॉस करते हुए आई तो सड़क छाप तो है नहीं। अच्छा, यानी सरहद छाप है, सड़क छाप नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं क्योंकि इतनी सारी सरहदों को पार करते हुए मोहब्बत कर। सचिन के जहन में क्या चल रहा होगा इस वक्त? पता नहीं, सोच रहे होंगे कि शायद पबजी खेलते खेलते अपने जीवन से खेल लिया है। एक वो गाना सुना है जो फीमेल्स को लेकर के है ना कि मजाक में रजिया गुंडों में फंस गई, सचिन भी फंस गया। सर लगता तो ऐसा ही है क्योंकि जिस तरीके के उनके हाव भाव हैं उन्हें देख के लगता है कि पहले तो जो भी था किया प्यार मोहब्बत में, लेकिन अब जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, कई लोग साथ दे रहे हैं तो कई लोग खिलाफ भी हैं। कई बार एसटीएफ का घर पे आना जाना हुआ तो लगता तो है कि शायद उन्हें कहीं ना कहीं मन में फील होता होगा कि बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। बेगम अख्तर ने एक बड़ी अच्छी गज़ल गाई है दानिश शकील बदायूनी की, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्या बात है कि तेरे नाम पे रोना आया। आज ये गज़ल सचिन सुन रहा होगा या नहीं? ज़रूर सुनना, अगर नहीं सुनना हो तो कुछ सुनना भी चाहिए। क्योंकि वो मोहब्बत तो किया बेचारा, लेकिन फंसता जा रहा है, सवालों में घिरता जा रहा है। दानिश का चेहरा देखिए, मोहब्बत की लाचारी दानिश के चेहरे पर एकदम साफ नजर आ रही है। मोहब्बत में फंसता जा रहा है, लाचार होता जा रहा है, बेजार होता जा रहा है। बेचारा है दानिश? नहीं, बेचारा तो काहे का बेचारा, वो बेचारा नहीं थोड़ी है, बेचारा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मोहब्बत की वजह से सवालों से घिरता जा रहा है, जो वो देना नहीं चाहता है और बार बार उससे पूछा जा रहा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा तरीके से सवालों का जवाब दे रही है वो सीमा हैदर बखूबी दे रही है। सीमा को ये समझने की ज़रूरत है कि आपने मोहब्बत की, आपका व्यक्तिगत विषय है, आपने परिवार बनाया, व्यक्तिगत विषय है। प्रदर्शनी नहीं होनी चाहिए, कभी मोहब्बत की प्रदर्शनी नहीं होती, देशभक्ति की भी नहीं होती, देश के लिए जज्बे की भी नहीं होती। हम सभी देशभक्त हैं, हमें हिंदुस्तान से, अपने भारत मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन इसके लिए कभी तिरंगा साड़ी या फिर व्रत या तिरंगा पॉइंट या ये कह देना कि चांद को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, उसके बाद चंद्रयान जहां पर उतरा शिव शक्ति पॉइंट को उसकी राजधानी घोषित कर दो, ये सब कुछ कहना एक तरीके का यकीनन ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं। नमस्ते।